नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओल्हान एकेडमी पर। तो दोस्तों, मैं आपको सीटेट गणित शिक्षा शास्त्र क्लास 4 कराने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल एकदम से नया है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना गणित में मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा अध्यापन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। मतलब कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमने जो पढ़ाया है उसमें जो बच्चों ने वो कहाँ तक सीखा और क्या क्या सीखा। अर्थात अध्यापक यह देखना चाहता है कि उसके विद्यार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा। यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि अध्यापक को पता चल जाता है मूल्यांकन से, एक छोटा सा टेस्ट लेने से, कि जो टीचर मेहनत कर रहा है बच्चों के साथ, बच्चों ने वह सब सीखा है या नहीं सीखा है। और बच्चों ने अगर सीखा है तो सही सीखा है या नहीं सीखा है, और अगर बच्चों ने कम सीखा है तो उनको थोड़ा सा क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। ऑल ओवर वो टीचर बच्चों का ऑब्ज़र्व कर लेता है कि बच्चा जो है ऑब्ज़र्वेशन कर लेता है कि बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं। आपको शायद याद होगा, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ही होता था कि नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में ही होता था कि हमारे जो टीचर थे कभी भी किसी की भी बच्चे को उठा के और कुछ भी पूछ लेते थे। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया तो ओरली बोल देते थे कि कल हम ओरल टेस्ट लेंगे। ओरल टेस्ट में क्या होता था कि किसी भी बच्चे को कहीं से भी उठाया और जो चैप्टर कंप्लीट कराया है उसको कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया, तो उससे रिवाइज़ हो जाता था। और टीचर टेस्ट में टाइम वेस्ट ना करके लिखना, पढ़ाना, लिखना उसका न करके उसको कहते हैं मौखिक पूछ लेता था। तो उससे टीचर को खुद ही पता चल जाता था कि हम लोग कहाँ पर हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उनकी रुचि तथा व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उनकी रुचि तथा व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है, उनकी गणित के प्रति अभिरुचि कितनी है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, आदि आदि आदि। यह सब मिलकर ही मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक टीचर को यह पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं, तब तक टीचर आगे कैसे बढ़ेगा, वो आगे क्या ही पढ़ाएगा। तो यही सब मूल्यांकन होता है। इस प्रकार शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें अध्यापक एवं छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। मूल्यांकन से ही पता चलता है कि अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं। ये मूल्यांकन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मूल्यांकन से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में कुछ परिभाषाएं दी हैं। इस संबंध में कुछ परिभाषाएं दी हैं। ये थोड़ा सा ना मिस्टेक हो जाती है, जो इस प्रकार है। ठीक है, गुड्स के मत अनुसार, एक वैज्ञानिक थे गुड्स, उनके अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। गुड्स ने कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। दांडेकर, एक वैज्ञानिक थे दांडेकर, इनके अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक, ये पलक लिखा है यहाँ पर आएगा बालक। ठीक है, बालक में किस सीमा तक के उद्देश्य को प्राप्त किया है, यानी कि बालक ने, ठीक है, बालक ने किस सीमा तक के उद्देश्य को प्राप्त किया है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि पाठ्यक्रम में जो आवश्यक संशोधन हो वो कर देना चाहिए, कुछ भी है चाहे। ठीक है, अगर कुछ हार्ड हमने क्लास, सपोज़ कीजिए सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हमने थोड़ा सा थर्ड स्टैंडर्ड का उसमें जोड़ दिया है सिलेबस, और बच्चों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो हमें वो तुरंत हटा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट क्लास का है। बच्चे उस सिलेबस को नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, लेकिन जो उनका उस समय का जो सिलेबस में वो सफ़र करेंगे, वो जो छूट जाएगा उनसे, जो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, वो उनके लिए पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो बेटर है कि हम बच्चे को वही पढ़ाएं जो उसकी एज के अकॉर्डिंग सही है। आगे चलते हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, जी बिल्कुल सुधार करना चाहिए। निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित आवश्यक प्रदान करना, उचित आवश्यक, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना, जी हाँ, अध्यापकों की भी कार्यकुशलता का मापन करना चाहिए। बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तन की जांच करना, जी हाँ, बालकों के व्यवहार की जांच करनी चाहिए कि बच्चों का व्यवहार इस समय कैसा चल रहा है, ताकि उनको थोड़ा सा उन्हीं की एज के अकॉर्डिंग ढाला जा सके। बालकों की दुर्बलताओं तथा योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता देना। जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि बच्चा कहाँ पर दुर्बल है और कहाँ पर वो योग्य है। नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियों की खोज करना, जी हाँ, मूल्यांकन से ही पता चलता है कि जो नई नई शिक्षण पद्धति है वो क्या क्या चल रही है। अनुदेशन, एक सेकेंड, अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना, प्रचलित शिक्षण विधियाँ तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना, बालकों का, यहाँ पर अभी हम बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करना, जी हाँ, बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। बालकों की अधिगम की कठिनाइयों का पता हमें तभी पता चलता है जब हम समय समय पर मूल्यांकन करते हैं। बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, जी हाँ, मूल्यांकन से ही हमें पता चलता है कि बच्चा कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो तभी तो हम बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे कि भाई तुम्हें ये नहीं, ये करना चाहिए। बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना, मूल्यांकन ही हमें यह जानकारी प्रदान करता है व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। शिक्षक वह रचना में सुधार एवं विकास करना, शिक्षक, एक सेकेंड, यहाँ पर शिक्षण रचना में सुधार करना, जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, ये बल है यहाँ पे। अब आते हैं मूल्यांकन की आधारभूत मान्यताएं। प्रत्येक सिद्धांत की भांति मूल्यांकन में भी यदि हम कुछ स्वयं मूल्यांकन की आधारभूत मान्यता, यहाँ थोड़ा मिस्टेक थी, उन्होंने ठीक किया। चलिए, प्रत्येक सिद्धांत की भांति मूल्यांकन में भी यदि हम कुछ स्वयं सिद्धियों को स्वीकार न करें अथवा कुछ को अन्य स्वयं शैक्षिक उपलब्धि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो व्यक्ति में होती है या नहीं होती है, ये एक अविरल है और विभिन्न कोटि में धारण की जा सकती है। कोई वस्तु, अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये कोई वस्तु जिसका अस्तित्व है वह मापनीय राशियों में होती है, बिल्कुल सही बात है। कोई वस्तु जिसका मूल्यांकन होता है वह और अच्छी तरह सीखी जाती है। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्यांकन निर्णय, ये बात सही है। व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। बालक का व्यवहार उसके अस्तित्व के कई पक्षों से संबंधित होता है। व्यवहार परिवर्तन में व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, शिक्षक का अंतिम उद्देश्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। बालक का व्यवहार उसके अस्तित्व के कई पक्षों से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही प्रकार के व्यवहार आते हैं। ठीक है, कौन से? बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार के व्यवहार आते हैं। विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले सभी विषय बालक के ज्ञान, आत्मभावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों का विकास करते हैं। ये यहाँ पर उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्यों का विकास करते हैं। उसके व्यवहार के यह 3 मुख्य अंग हैं जो बताए तथा आंतरिक
बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। बालकों से संबंधित आंकड़ों का आंख मूंदकर एकत्रीकरण करने तथा उन्हें इस आशा से वंचित करने में ही यह भविष्य में कभी उपयोगी सिद्ध होंगे, समय व प्रयास दोनों का दुरुपयोग होता है। केवल परिणाम के सही प्रयोग द्वारा ही उपलब्धियों का सुधार संभव है। अच्छा, परीक्षाओं के लिए कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हम इसको देखते हैं अभी हम। मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में समानता है, निम्नलिखित गुण होने चाहिए: विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, कठिनाई स्तर, व्यापकता, सहजता। ये सारे ही गुण एक परीक्षा में होने चाहिए। मूल्यांकन विधियाँ देखते हैं: लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं और निरीक्षण यानी कि मूल्यांकन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये है मेरा यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अब देखिए, हम इसके अभ्यास प्रश्न है। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है? इसने कहा है नहीं है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा इस तरीके का नहीं है वाला। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निरीक्षण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, उपरोक्त सभी ये कोई भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 4। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है आसान स्तर तो एग्ज़ाम में होता ही नहीं है, ये बात सही है। निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? ये सभी हैं। लिखित परीक्षा है, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और ये सभी। ठीक है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है? गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची, ये सभी। गणित में ये इस सारी तरह के प्रश्न आते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है? ये कथन गुड्स का है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है? पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। इसका आंसर है 2, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना। अब क्वेश्चन 8 पर है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? शिक्षक व्यूह रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, उपरोक्त सभी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 4 है, उपरोक्त सभी। देखिए, मूल्यांकन क्या है? बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, विद्यालय में सुंदरता को बढ़ाना, पहले रटवा देना और फिर परीक्षा ले लेना, दंड के भय से परीक्षा देना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर पहला सही है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। मूल्यांकन का सबसे पहली जो बात है वो यही है कि वह व्यवहार में परिवर्तन आता है, मूल्यांकन से व्यवहार में परिवर्तन आता है। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन। इसका आंसर है 1, व्यापक मूल्यांकन। चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके, और जहाँ मुझसे गलतियाँ हों प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दें ताकि मैं अपनी गलतियों में सुधार कर सकूँ। सो थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।